हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सुनेंगे एक लव स्टोरी। कहानी है राजा रानी की। वो वाले राजा रानी की नहीं भाई, अभी के ही लोग हैं, नाम राजा रानी है। आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। हमारी कहानी की हीरोइन यानी कि रानी दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने सामान का वेट कर रही है। बहुत टाइम हो गया लेकिन उसका सामान ही नहीं आ रहा है। सबका लगेज आ गया था, उसी का नहीं आ रहा है। तो बहुत ही गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेशन में थी। हमारी कहानी का हीरो यानी कि राजा दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जॉब करता है। काम करते करते उसकी नज़र पड़ती है इस लड़की के ऊपर। वैसे राजा बहुत ही हैंडसम लड़का था, बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती है, लेकिन इस लड़के के अंदर पता नहीं उसको क्या दिख गया था। कुछ सेकंड्स के अंदर घंटी बज गई थी यहाँ पर। अपने दोस्त को कहता है कि यार तू ना काउंटर संभाल, मैं भाग के जाता हूँ, प्लीज़ संभाल लेना। भाग के जाता है, कहता है कि हाय, ओ मुझे लगा आप परेशान है, कुछ मदद चाहिए आपको। रानी कहती है कि वो सामान नहीं आया मेरा कब से, मतलब क्या सिस्टम है, सबका सामान दो बार घूम रहा है, मेरा सामान नहीं आ रहा है। राजा कहता है कि आप टेंशन मत लो। राजा को कैसे भी करके उस लड़की का नाम जानना था। कहता है कि आपका बोर्डिंग पास मैं देख सकता हूँ। रानी कहती है कि सॉरी, अरे वो सामान कैसे ढूंढूंगा मैं आपका, है ना, तो आपका नाम तो देखना पड़ेगा ना मुझे। आप एक काम कीजिए, तब तक उस ऑफिस में बैठिए, अगर आप चाहो तो आप बोर्डिंग पास मुझे दे दीजिए, मैं सामान ढूंढ के आप तक पहुंचा देता हूँ। आप टेंशन मत लेना, मैं देख लूँगा आपका सामान। उसी टाइम पे उसका दोस्त उसको बुलाता है कि जल्दी आ यहाँ पे। राजा कहता है कि देखो मैं आ रहा हूँ, वो मुझे बुला रहा है, आप कहीं पर जाना मत, और टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं भाग के जाऊँगा, भाग के आ जाऊँगा। वो भाग के वहाँ पर जाता है। वहाँ पर कुछ काम खत्म करने के बाद जैसे पीछे देखता है 2-3 मिनट के बाद, तो ये लड़की यहाँ पर नहीं होती है। मे भी उसका सामान आ गया होगा, वो चली गई होगी। राजा को बहुत दुख होता है, उसका दिल टूट जाता है कि शिट यार, उसका नाम तक मैं पता नहीं कर पाया। उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ यार, तू काम पे फोकस करना, अबे गधे तेरे चक्कर में सब कुछ हुआ है। राजा कहता है कि उसी टाइम पे तेरे को बुलाना था, थोड़ी देर संभाल नहीं सकता तू काम मेरा। उसका दोस्त कहता है कमाल है भाई, बिना किसी जान पहचान के पैसेंजर को मदद करते हुए पहली बार तेरे को देखा। अच्छा, लड़की पे दिल तो नहीं आ गया तेरा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हजारों लड़कियां जिसके ऊपर मरती है, वो ऐसे 2-3 सेकंड में किसी के ऊपर कैसे मर सकता है? राजा कहता है कि ऐसा नहीं है यार, लेकिन कुछ अलग लड़की थी यार, छोड़ यार, लेकिन तेरे चक्कर में सब ना गड़बड़ हो गई है। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है ना यार, वापस तो जाएगी ना घर पे। राजा कहता है ऐसा थोड़ी जाएगी यार, हो सकता है दिल्ली की हो, कैसे ढूंढूंगा मैं उसको। बस इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों में से किसी को एक दूसरे का नाम भी पता नहीं है। वैसे फीलिंग अभी तक सिर्फ राजा की तरफ से थी, रानी की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। राजा को पता नहीं था कि वो कभी फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद रानी फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पर आती है। उसको जाना था मुंबई, 2 घंटे पहले आ गई थी, तो अब वेट करना था। टाइम पास करने के लिए मैगजीन पढ़ रही थी, कॉफ़ी ऑर्डर की थी। कॉफ़ी वाले को डांट रही थी कि यार तुम लोग मतलब क्या लोग हो दिल्ली के, सामान टाइम पे नहीं आता है, कॉफ़ी टाइम पे नहीं आती, मतलब कैसे चलता है दिल्ली। राजा की नज़र फिर से इस लड़की के ऊपर पड़ती है। अपने दोस्त को कहता है कि भाई आज ना कुछ भी हो जाए, मेरे को बुलाना मत तू, इस लड़के के बारे में ना आज मैं सब कुछ पता कर लूँगा। भाग के जाता है, कहता है कि हाय, वो उस दिन मिले थे ना हम लोग, आपका सामान उस दिन नहीं आ रहा था। रानी कहती है कि हाँ, ओह सॉरी, उस दिन मुझे जल्दी थी ना, तो मैं आपको बताए बिना चली गई थी, सॉरी। राजा कहता है कि इट्स ओके। वैसे कहीं पर बाहर जा रही है कि घर जा रही है, कहाँ जा रही है? रानी कहती है हाँ मेरे घर जा रही हूँ। राजा कहते कि कहाँ है आपका घर? रानी कहती है कि मुंबई। राजा कहते हैं कि अच्छा, तो दिल्ली से नहीं है आप? रानी कहती है कि बोल तो रही हूँ मुंबई से हूँ, तो दिल्ली से कहाँ से होंगे? ओके, तो कैसा लगा दिल्ली? रानी कहती है कि बहुत ही घटिया सिटी है आप लोगों का, यहाँ पर ना सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं सारे पॉलिटिशियन यहीं पर रहते हैं, फिर सिस्टम, कुछ तो सिस्टम रखा करो यार। राजा कहते हैं कि आप तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, लगता है आपने दिल्ली ठीक से देख ही लिया है मैडम। रानी कहते हैं कि मुझे देखना भी नहीं है, बड़े मुश्किल से मैंने दिन निकाले यहाँ पर। घटिया से घटिया लोग ना दिल्ली में रहते हैं। रात को लड़कियाँ सेफ घूम नहीं सकती है, मेट्रो में लड़के घूरते रहते हैं, मतलब क्या लोग हो। राजा कहता है कि अब आप थोड़ा ज़्यादा बोल रही है, आपको पता नहीं है दिल्ली में ना दिल वाले भी रहते हैं। रानी कहते हैं कि अच्छा, मुझे 15 दिन में एक दिल वाला नहीं देखा। राजा कहता है कि शायद हो सकता है कि आपके सामने हो, आपने देखा ना हो, आपने देखने की कोशिश ही ना की हो, दिल वाले तो बहुत है दिल्ली में मैडम। रानी कहती है कि मुझे देखना भी नहीं है, हम लोग मुंबई में खुश है, बाय। वहाँ से चली जाती है। राजा कहता है कि यार ये तो भाव ही नहीं दे रही है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। बोर्डिंग का टाइम होता है, अब रानी लाइन में लग जाती है।
वो अपने दोस्त को कहता है राजा कि तू यहाँ पे आ जा, मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। उसका दोस्त आ जाता है, राजा खड़ा है, फिर से दोनों सामने सामने हो जाते हैं। राजा कहता है कि हाय अगेन, है ना, बार बार मिल रहे हैं हम लोग। अरे उस दिन आपका नाम नहीं पूछा मैंने, आपने बोर्डिंग पास नहीं दिया था। रानी कहती है कि माई सेल्फ रानी, हो माई सेल्फ राजा। रानी कहती शट अप, अरे सच में मेरा नाम, अरे ये देखो मेरा आईडी, राजा नाम है मेरा, सच में कमाल है ना राजा रानी। रानी कहते कि वेरी फनी, होता है, तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैडम, वो आपका आईडी और वो बोर्डिंग पास वगैरह मैं ज़रा देख लो आपका, ठीक है। अच्छा आप बिजनेस क्लास में शिफ्ट होना चाहेंगे? रानी कहते हैं कि ये मुमकिन है। राजा कहते हैं कि आप कहोगे तो कुछ भी मुमकिन हो जाएगा, आप बोले तो सही, मैं कर दूंगा ना। रानी कहते हैं कि ठीक है कर दो फिर, अगर होता है तो। रानी सोचती है कि लड़का बहुत ही क्यूट है यार, हेल्प भी कर रहा है। राजा कहते हैं कि ठीक है, देखो ये हो गया रानी जी आपका बिजनेस क्लास में, ठीक है। अच्छा अब फिर से कब आओगे दिल्ली? रानी कहती है कि मैं सोचूंगी भी नहीं कभी आने का, आई हेट दिल्ली। थैंक यू बोल के रानी वहां से चली जाती है। भाव तो उसने आज भी नहीं दिया, लेकिन राजा ने एक काम बहुत ही बढ़िया कर लिया, इस लड़की का पूरा नाम पता कर लिया। इसका पूरा नाम था रानी मल्होत्रा फ्रॉम मुंबई। भाई साहब ने 2 घंटा मेहनत करके मुंबई की 2335 रानी मल्होत्रा को छान मारा और अपनी रानी को ढूंढ लिया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जब रानी वहां पर लैंड करती है तो उसको नोटिफिकेशन आती है, देखती है कि अच्छा राजा दिल्ली से, अरे ये तो वो है एयरपोर्ट वाला, लड़का क्यूट है, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। एक्सेप्ट करती है, तभी मैसेज आता है राजा का, हाय। रानी कहती कमाल है, एक्सेप्ट किया नहीं, इसने मैसेज करना शुरू कर दिया, छोड़ ऐसे थोड़ी बात करूंगी, लेकिन बात करने में क्या जाता है, रिप्लाई कर देती हूँ हाय। जैसे रानी ने हाय किया, राजा ने मैसेज किया कि अच्छा तो पहुंच गए मुंबई। रानी कहती है कि पहुंच गए तभी तो बात कर रही हूँ, फ्लाइट में से थोड़ी बात करूंगी। राजा कहते हैं कि या वैसे तुम कहाँ पर रहती हो? रानी कहती है कि यार तुम ना सवाल बहुत पूछते हो। राजा कहता है कि अगर तुमको सवाल का जवाब नहीं देना होता तो तुम मुझसे भी चैट नहीं कर रही होती, तो बताओ कहाँ पर रहती हो? रानी कहती है कि मलाड में रहती हूँ। राजा कहता है कि तो अब कभी नहीं आओगे दिल्ली? रानी कहती है कि देखूंगी, सोचूंगी, कुछ काम हुआ तो आऊँगी। वैसे तुमको कुछ काम था क्या? राजा कहते हैं कुछ काम तो नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हारी वो गलतफहमी थी ना दिल्ली के बारे में, वो मैं थोड़ी सी ठीक कर सकता हूँ, तुमको थोड़ा सा घुमाऊंगा, असली दिल्ली दिखाऊंगा, दिल वालों से भी मिलाऊंगा। रानी कहती है कि वेरी फनी, बाद में बात करते हैं, मुझे जाना है, बाय। बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये उनका रोज का हो गया था, बहुत सारी बातें हो रही थी, नंबर एक्सचेंज हो गया था। अब दोनों फोन पर बातें करने लगे थे, घंटों तक बातें करते थे। लोग पूछते भी थे कि यार तुम इतनी लंबी लंबी बातें किसके साथ करते हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई मिल गया है क्या? दोनों बस बातें करते रहते थे, पता नहीं क्यों, फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता, बस अच्छा लगता था, बातें करते रहते थे। एक दिन रानी कहते हैं कि राजा हम ऐसे कब तक बातें करते रहेंगे, अब तुम दिल्ली से हो, मैं मुंबई से हूँ, ऐसे फ़ोन पर इतनी लंबी लंबी बातें करने का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कोई एक बात ना कर पाए, हमको उस टाइम पे हर्ट हो, उससे अच्छा प्यार से हंसते हुए हम लोगों को ये सब बंद कर देना चाहिए। राजा कहता है कि मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तुम किस लिए करती हो? रानी कहती है कि मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे राजा कहते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है? रानी कहती है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्यों कर रहे हैं हम बातें? राजा कहते हैं कि बस अच्छा लगता है तो बातें करते ना, पर वैसे मतलब क्या होना चाहिए इसका, क्या मतलब होता है तब लोग बात करते हैं? रानी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी है, या फिर कोई रिलेशन थोड़ी है हमारे बीच में, या कुछ हो भी नहीं सकता। यू नो तुम दिल्ली से हो, मैं मुंबई से हूँ, मैं वहाँ पर आना नहीं चाहती हूँ, तुम यहाँ पर आ नहीं सकते हो, फिर बात आगे बढ़े और मैं हर्ट नहीं करना चाहती तुमको। राजा कहता है कि ठीक है फिर क्या करेंगे? रानी कहती है कि हम लोग ना अब आज से ही बंद कर देते हैं बात करना। फ़ोन कट जाता है। रानी कहती है कि हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं आता है। रानी कहती है कि हेलो तुम वहाँ पर हो क्या? कोई जवाब नहीं आता है। रानी को लगा कि राजा को मेरी बात बुरी लगी। रानी ने यह भी सोचा कि मुझे इस तरीके से एकदम से ना नहीं कहना था, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बात ही तो कर रहा था वो लड़का, उसने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, ना कभी कोई डिमांड रखी कि आप मुझे मिलो वगैरह, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत दिन हो जाते हैं, रानी बहुत कॉल करती है, बहुत मैसेज करती है, लेकिन सामने राजा का कोई जवाब नहीं आता है, कभी फ़ोन भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। रानी फेसबुक मैसेज करती है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है, कॉल करती है, नॉर्मल टेक्स्ट करती है, लेकिन कभी जवाब नहीं आता है। 15 दिन बीत जाते हैं। रानी को लगता है कि
पता नहीं हो क्या रहा है ये, मतलब इतना बड़ा गलती भी थोड़ी कर दिया है मैंने, एटलीस्ट इंसान बात तो कर सकता है ना, ऐसा भी क्या एटीट्यूड यार। 15 दिन के बाद राजा का फोन आता है, रानी उठाती है। राजा कहता है कि हेलो, बड़ा टाइम लगाते हो तुम फोन उठाने में यार। रानी कहती है कि जस्ट शट अप, तुमको समझ भी नहीं आता मैं तुमको कितना कॉल किया, कितने मैसेज किए यार, एक रिप्लाई तो कर दो। सोच नहीं सकते कि सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा होगा, कितना टेंशन में होगा। कमाल के बंदे हो यार, फिर बोलते हो तुम ना दिल्ली वाले ऐसे ही होते हो। मैं तो पहले से कहती हूँ घटिया लोग है, कभी किसी के बारे में सोच नहीं सकते। राजा कहता है कि सुनो तो सही यार, तुम तो भड़क इतना, मतलब क्या है, मारोगे क्या अभी। रानी कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों उठाया मेरा, मेरे को पहले ये बताओ, और फ़ोन उस दिन क्यों काटा था। राजा कहता है कि बहुत ही लंबा स्टोरी है, बताऊंगा लेकिन बोलने तो दो मुझे। कमाल है यार, बोलो चलो अभी। राजा कहता है कि वो, अच्छा वो छोड़ो, तुमको मुंबई के सारे रास्ते पता है क्या। रानी कहती है कि पता ही होगा ना, मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली से थोड़ी हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ, है ना, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो एयरपोर्ट आ जाना, मिलते हैं, बाय। फिर से फ़ोन काट देता है। रानी कहती है कि हेलो, अरे बात तो सुनो। कमाल का लड़का यार, चालू फ़ोन में जो लोग बात करते थे ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ये वैसे मुंबई क्यों आ रहा होगा। ये ना इस लड़के को समझना मुश्किल है। वो जाती है एयरपोर्ट, उसको पता नहीं था कि वो वहाँ पर जाके क्या करेगी, क्यों जा रही है और ये हो क्या रहा है, बट जाती है। राजा आता है, रानी फिर से शुरू हो जाती है कि तुम मतलब क्या पागल हो क्या, ऐसे आ जाते हो, कभी 15 दिन फ़ोन नहीं करते हो, फिर 15 दिन में फ़ोन करके कहते हो कि एयरपोर्ट पे आ जाओ, रास्ते पता है कि नहीं पता है, मतलब क्या चाहते हो। राजा कहता है कि कुछ नहीं चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो। रानी कहती है कि तुम एक काम करो, यहाँ पर डांस करो चलो। राजा कहता है कि ठीक है, अच्छा गाना तुम गाओगे कि वो मैं खुद ही गा के डांस करूँ। चलो ठीक है, मैं खुद ही गा लेता हूँ। रानी कहती है अरे रुको। राजा कहता है कि श्योर। रानी कहती है कि हाँ श्योर। तुम समझ के बाहर हो, चलो बोलो क्या हुआ 15 दिन में, क्यों नहीं आया। राजा कहता है कि वो क्या है कि एक तो तुमने बोला था कि मैं दिल्ली से हूँ, तुम मुंबई से हो, तो हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता, राइट। रानी कहते कि हाँ वो तो है। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लिया, है ना। पहले बात सुन लो, मैंने ट्रांसफ़र ले लिया तो अब वो तो ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है। उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, 5-6 दिन, लेकिन ना ये मलाड के अंदर घर ढूंढने में बहुत टाइम लगा मेरे को, 15 दिन यार। तुम्हारे बिना वहाँ पे अजीब लोग रहते हैं यार, कोई घर देने को तैयार नहीं है, इतने सवाल। रानी कहते कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मुंबई शिफ्ट हो रहे हो। राजा कहते कि हो रहा हूँ नहीं, हो गया हूँ शिफ्ट में, अब तुम तो वहाँ पर आओगे नहीं। मैंने कहा था ना, दिल्ली वाले ना दिल वाले होते हैं, हम लोग वेट नहीं करते किसी का, अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। रानी अंदर खुश भी थी, लेकिन उसको शौक भी लगा था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि इस लड़के को मैं क्या पूछूं। वो उसको पूछते कि मतलब तुम एक बार मुझे इन्फॉर्म तो करते यार कि मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, और यहाँ पर सेटल होना मतलब क्या सोच के तुमने यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया है, क्या प्लान क्या है तुम्हारा, क्या चाहते क्या हो। राजा कहते कि कोई प्लान नहीं है, बस तुमने बोला कि इतना दूर से हम फ़ोन पे इतना लंबा बात नहीं कर सकते, तो बस आ गए हम तुम्हारे लिए यहाँ पे, अब ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे। रानी कहते हैं कि मैं बात ना करूँ तो। राजा कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मैंने तो मेरी पूरी कोशिश की हर तरीके से, मुझे तो अच्छा लगता है देखो यार तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, पता नहीं क्यों बस अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, हम तो ऐसे ही है। रानी ने सोचा कि यार ना कोई रिलेशन है, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई आई लव यू का चक्कर है, ना कोई फोर्स है, कोई लड़का मेरे लिए, मेरे साथ बात करने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना दूर से अपनी जॉब ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पर सेटल होने को तैयार है हमेशा के लिए। कुछ तो बात होगी ना लड़के। उस दिन उसने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे चल के राजा ने रानी को प्रपोज किया, और ऑब्वियसली रानी को हाँ कहना था, क्योंकि रानी भी राजा को अब पसंद करने लगी थी, दोनों की शादी भी हुई। ओके देन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।